फिर एक बार पॉलिटिकल मसला बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी भी हालत में ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहिए, ये एक सामाजिक मुद्दा है और इसके लिए फुटबॉल की तरह एक टीम से दूसरी टीम की तरफ पास करना, दूसरी टीम ने फिर पहले टीम की तरफ पास करना, ये बात मुनासिब नहीं है। ऐसे सिचुएशन में करना क्या ज़रूरी है, इसकी पहचान कराने के लिए मैं आज पत्रकार परिषद में मैंने ली और पहचान इस तरह से मैंने करा की दी कि अभी समाज के हाथ में कुछ नहीं है, अभी लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, मोर्चे निकल चुके हैं और जो भी आंदोलन होना है वो आंदोलन हो चुका है। अगर अब करना है किसको, तो वो पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपी लोगों को करना है और सत्ताधारी पक्ष में बीजेपी बैठी हुई है, तो बीजेपी ने इसको सत्ताधारी पक्ष का प्रस्ताव इस तरह से इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए और पार्लियामेंट में ये एक कायदा कानून बनाना चाहिए कि राज्य सरकारों को अधिकार दिया जाए कि वो कितना रिजर्वेशन किसको देना चाहते हैं। अगर ये बीजेपी कर नहीं पाती है तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, जिसमें वो बोल सकते हैं कि भाई इस विषय को तो आपने लाना चाहिए था, अगर आप नहीं ला रहे हैं तो फिर हमको लाने के सिवाय दूसरा क्या पर्याय है, इसलिए हम स्थगन ला रहे हैं, हम हाउस को चलने नहीं देंगे जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है। अच्छा, ये बात सिर्फ मराठा आरक्षण की है क्या, तो ऐसा भी नहीं है। इसके साथ में गुजरों का आरक्षण की भी बात है, इसके साथ में पाटीदार के आरक्षण की भी बात है, इसके साथ में पटेल आरक्षण की भी बात है, इसके साथ में मुस्लिम आरक्षण की भी बात है। हर जाति को, हर धर्म को आरक्षण की आवश्यकता आजकल नजर आ रही है और ऐसी सिचुएशन में अगर अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए तो उस राज्य में वो स्पेशल पावर्स केंद्र सरकार उनके तहत जो कानून है वो कानून बना करके उस स्टेट को दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट जो है ये सिर्फ कानून की जो जवाबदारी है कि कानून अमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है उतना सिर्फ देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। तो कानून बनाने का काम जो पार्लियामेंट करता है वो पार्लियामेंट ने ये काम करना चाहिए। इसलिए अगर एक बार पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून बनाना चाहिए और यही इसके अंदर सबसे मूल मुद्दा है। अगर कोई कितना भी पॉलिटिक्स करे, चाहे संभाजी महाराज में भूमिका ले, चाहे विनायक मेटे जी भूमिका ले, चाहे कोई मुस्लिम आरक्षण की बात असदुद्दीन ओवैसी करे या कोई एनसीपी का आदमी करे, ये सब पॉलिटिकल जो स्टंटबाजी है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और पार्लियामेंट में इसके बारे में सवाल उठना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज उठनी चाहिए, जो मुझे लगता है आज की पत्रकार परिषद का सबसे अहम मुद्दा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 1 तारीख तक जो लॉकडाउन है तो उसके बाद क्या आपको लगता है दुकानें खुलनी चाहिए? 2000% मुझे लगता है कि दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम ब्रेक द चेन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं रास्तों पे लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वैसे भी कोई कुछ बंद नहीं है और इतना ही है कि दिखावे के लिए बंद है, बाकी सब तो मुझे तो दिख रहा है कि चालू है। बहुत जगह पे तो ऐसा भी नजर आना है कि सामने से शटर बंद है और पीछे से शटर शुरू है और फिर उस पर फिर चाहे रेवेन्यू के लोग हो या चाहे फिर होम डिपार्टमेंट के लोग हो, जो लोकल लेवल के जो छोटे जिसको बोलेंगे कि हायरार्किकल पोजीशन पे है, वो लोग तो बड़े मजे कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा मिल रहा है और काम भी हो रहा है, इसलिए ब्रेक द चेन तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर अनऑफिशियली किसी को पैसा जाने के बजाय ऑफिशियली इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए खोल देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सर, यहाँ के जो मांझी खासदार है वो कह रहे हैं कि हम खोलने नहीं देंगे। नहीं, मांझी खासदार चाहे कुछ भी कहें वो तो उनका खुद का नज़रिया होगा, मगर जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैं देख चुका हूँ लोगों के क्या हाल हैं। मेरे करीबी दोस्त हैं जिनकी चाय की दुकानें हुआ करती थी, जिनका चिकन शॉप हुआ करता था, क्या हाल है उनके मैं देख चुका हूँ। कि किसी को किसी कंपनी में नौकरी हुआ करती थी, किसी डीलरशिप में कहीं कोई कुछ बेच रहा था, मगर ये बीच का जो टाइम चला इस पे पूरा खत्म हो गए। बैंक्स का लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, बैंक वाले घर पे आकर के परेशान कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब बैंकिंग भी अवस्था खराब हो चुकी है, न केवल सर्वसामान्य आदमी की अवस्था खराब है मगर बैंक्स तक थक गए हैं, क्योंकि बैंक्स को भी पता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं लेंगे कहाँ से वापस। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सर्वसामान्य लोगों का नहीं है, ये प्रॉब्लम्स देश की इकोनॉमी को लेकर के भी है। अगर देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है तो इसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है। अगर आप हेल्थ को प्राधान्य दे रहे हैं तो ये तो बताइए कि इतने दिनों में आपने अचीव क्या किया है। तो अगर आपने अचीव नहीं किया है और आप देश के हेल्थ का एक सीन बना करके आप देश की इकोनॉमी को भी बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये तो दोनों हाथ से चालू है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो मांझी खासदार क्या बोलते हैं मुझे बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बात यह है कि आज के खासदार क्या करते हैं, बात यह है कि आज की राज्य सरकार क्या करती है, बात यह है कि आज की केंद्र सरकार क्या करती है।